चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोग को हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक क्लास आप लोग देख लिए हैं, उसके बाद वाला क्लास आज है। बीच में कुछ गड़बड़ी हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब उम्मीद रखते हैं कि रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी अभी हमें देख रहे हैं तो आप लोग से एक विनती रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप सब विद्यार्थी जितने भी हैं, हमें अभी आप देख रहे हैं, तो सब विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर देना है। जो विद्यार्थी 10th क्लास में पढ़ता है, समझ में गया, और वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, समझ में गया। पहले शेयर कर देना है। जो ग्रुप आप चला रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ट्विटर, जो चला रहे हैं आप, उस वीडियो को, लिंक को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ भेजिए। उसके बाद आप लोग को लाइक कर देना है। समझ में क्या करना है? लाइक कर देना है। उसके बाद वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक चुपचाप देखना है, शुरू से लेकर अंत तक चुपचाप देखना है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे प्यारे छात्रों, उस चीज़ को कमेंट करना है। आपकी कमेंट को सबसे पहला देखा जाएगा और अगली वीडियो में उस चीज़ को सुधार किया जाएगा या प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। समझ गए? तो चलिए, आज की क्लास में क्या देखेंगे हम लोग? आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पौधा में पोषण को हम लोग पढ़ लिए थे, पौधा में पोषण को हम लोग पढ़ लिए थे। उसमें एक प्रैक्टिकल भी बना दिए थे, कर दिए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। हमने इसका प्रयोग कर दिए थे, बट यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल एरर था। हम वीडियो बना के डाल देंगे, जब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक होगा तो हम डाल देंगे, समझे ना। अभी रेगुलर जिस तरह से क्लास चलता है उस तरह से क्लास चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ गया। तो अभी हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अमीबा। क्या पढ़ाने वाले हैं? अमीबा। अमीबा एग्जाम में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अमीबा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, समझे ना, और अमीबा में जनन कैसे होता है, समझ गए ना। तो कैसे कैसे होता है वो आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, अभी तक भी अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, मेरे शेर बहादुरों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेट मिलेगा, समझा ना। और आप लोग को बता दें कि इस जो छाया मैथ क्लास है, इस पर हर तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, समझा गया ना। और मैं उन सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोई चीज़ को दिल पे नहीं लीजिए। मेरा एक उद्देश्य रहता है कि हम सिर्फ पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के दरमियान में क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें हम बोल देते हैं, तो इस पर आप लोग को दिल पे नहीं लेना है, उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करना है, समझा गया ना। चलो ध्यान दो, अमीबा के बारे में ध्यान देना है। अमीबा, अमीबा क्या होता है समझो, ध्यान दो। आपने बहुत से जीव देखे होंगे, बहुत से जीव देखे होंगे। जो जीव, बहुत से जीव एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है, नहीं। तो अमीबा क्या होता है कि अमीबा जो होता है ना, अमीबा एक, देखो, अमीबा एक सरल एक कोशिक प्राणी समपोषी और भोजी, दोनों में क्या अंतर है मालूम है? प्राणी समपोषी और भोजी, हम लिखते हैं अभी प्राणी समपोषी जीव है। क्या बोल रहे? जीव है। हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, ध्यान दो। अमीबा एक सरल, एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों कि अमीबा कैसा जीव है, तो तुम अगर एक कोशिकीय रहेगा तो एक कोशिकीय में टिक मारना, अगर नहीं, अगर उसमें रहेगा कि प्राणी संपोषी तो किस में टिक लगाना है? प्राणी संपोषी। ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए आपको अलग से कुछ चीज़ को तैयारी नहीं करना है, आपको थ्योरी को अच्छा से पढ़ते रहना है, आपको सब मिलता रहेगा ना। अब ध्यान दो इसमें कि अमीबा एक सरल, एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। हमने अभी बोले थे प्राणी संपोषी और प्राणी समभोजी ना। प्राणी संपोषी या पोषण की विधि होता है, क्या था बड़े? विधि होता है, और उस विधि से जो आदमी या जो जीव भोजन ग्रहण करते रहता है उसे प्राणी समभोजी कहते हैं ना।
प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? तो जो जीव अपना भोजन ना तरल और ठोस पदार्थ के रूप में, कार्बनिक के रूप में प्राप्त करता हो ना, वो होता है। समझ में गया? चलो, तो अब यह इतना बात समझ में आ गया आपको। अमीबा एक सरल मतलब समझते हो ना, सिंपल, मतलब सिंपल। बहुत ऐसा नहीं कि बाघ को तुम सरल बोल दोगे, बहुत बाघ या सांप को तुम सरल बोल दोगे, बहुत खतरनाक जीव होता है, उतना खतरनाक होता है। समझ में ना, मतलब सिंपल। जैसे अपना यहाँ घोंगा मिलता है ना, घोंगा कोकरा, तो कोकरा बड़ा खतरनाक होता है ना, घोंगा एक सरल होता है, कुछ नहीं कर पाता है नहीं। उसी प्रकार ये सरल एक कोशिकीय जीव होता है। लगा दोगे? अच्छा, अब ध्यान दो, जो मृदु जलीय तथा अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा एक ऐसा जीव है जो मृदु जलीय में रहता है। मृदु समझते हो ना? वैसा जल, आप जल के बारे में भी कल चर्चा कर ली थी। 2-3 टाइप का जल होता है। मृदु जल क्या होता है कि वैसा जल जो है ना, जिसमें अगर तुम साबुन या सरफ को डालोगे ना तो झाग देगा। झाग समझते हो? फेन देगा, समझे ना? तो उसको मृदु जल कहते हैं, मतलब नदी वाला जल, मतलब नदी वाला जल। तो नदी वाला जल में अनिश्चित आकार का होता है। अनिश्चित आकार समझते हो ना? इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। नहीं, जैसे मानव है तो मानव का वो फिक्स आकार है, गाय का एक फिक्स आकार है ना, पेड़ पौधा का एक फिक्स आकार है, लेकिन ये परिस्थिति के अनुसार अपना आकार बनाते रहता है। अनिश्चित आकार का होता है। क्या होता है? अनिश्चित आकार। क्या होता है? अनिश्चित आकार का होता है। समझ गया? अनिश्चित आकार का होता है। समझोगे मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीबा का आकार कैसा होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और अगर तुमको डायरेक्ट अमीबा क्या है तो तुम लिख सकते हो कि अमीबा एक सरल एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है जो मृदु जलीय तथा अनिश्चित आकार का होता है। आपको नंबर मिल जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ चीज समझो, इससे संबंधित। अच्छा, अनिश्चित आकार का मतलब समझिए। अब ध्यान दो, अब हम अमीबा बना रहे हैं। देखो अमीबा, देखो आपको कलम उठाओ, जिस प्रकार से आकृति घेर के बना दो अमीबा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमीबा। ध्यान दो। क्या हो गया? अमीबा। क्या होता है? अमीबा। इसमें एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक में छोटा छोटा दाना होता है। क्या होता है? छोटा छोटा दाना होता है। ये देखो, ये ऐसा रहता है। ये क्यों रहता है तो वो बताएंगे हम क्यों होता है। ये छोटा छोटा क्या होता है? दाना होता है। क्या होता है? छोटा छोटा दाना होता है। क्या होता है? छोटा छोटा दाना होता है। ये क्या हो जाएगा आपका? छोटा छोटा ये दाना होता है इसमें, और ये द्रव से भरा होता है। क्या होता है? द्रव से भरा होता है। क्या होता है? द्रव से। मेरे प्यारे बच्चों कैसे से भरा होता है? द्रव से। क्या हो जाएगा? ये अमीबा। क्या हो जाता है? ये हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। क्या होता है? अमीबा। बात समझ में आ रहा है ना? आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? अमीबा। याद रहेगा? बना देगा? चलो, अब देखो इसका, देखो इसमें जो है ना, ध्यान दो। अब एरो में कुछ चीज को याद रखिएगा। देखो इसके नीचे देखो अमीबा का आकार कूटपातों के कारण, समझाएंगे कूटपात क्या होता है? कूटपातों के कारण बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा का आकार क्यों बदलते रहता है? तो कूटपातों के द्वारा। किस बार? कूटपातों के द्वारा बदलते रहता है। अगर अमीबा में कूटपात अगर नहीं हो ना तो ये भोजन नहीं करेगा। क्या करेगा? भोजन नहीं करेगा। समझ में गया ना? भोजन नहीं करेगा। समझ में गया?
इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इतना बात समझ में आ गया? देखो अच्छा अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, एक और दीजिए यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान दो। अमीबा खाता क्या है? अमीबा खाता क्या, समझो ना। अमीबा जो है ना बैक्टीरिया को खाता है या डाइटम को खाता है। डाइटम एक जीव होता है, डाइटम एक जीव, या छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को खाता है। छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को खाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया को क्या हो जाएगा? डाइटम। डाइटम तथा एक कोशिकीय जीव, क्या बात है? एक कोशिक जीव, एक कोशिक जीव होता है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अमीबा का भोजन क्या होता है? अमीबा का भोजन क्या होता है? बैक्टीरिया, डाइटम तथा एक कोशिकीय जीव होता है। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? चलो अब इसमें एक और बारी इसमें एक और सोचने वाली बात है। अमीबा में भोजन करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे अपना में मुंह होता है भोजन करने के लिए, तो अमीबा में मुंह नहीं होता है, समझे ना। तो लिख सकते हो तुम, अमीबा में भोजन करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा में भोजन करने के लिए, अमीबा में भोजन करने के लिए, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। अमीबा में भोजन करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। याद रहेगा? याद रहेगा? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि अमीबा में भोजन करने का स्थान होता है या नहीं होता है? तो नहीं, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। कोई निश्चित स्थान नहीं होता। याद रहेगा? इतना बात याद रहेगा? ये अमीबा का जो है ना बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। अच्छा, अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता। एक चीज और ध्यान दो, अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण कैसे लिखा है? अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण। उसके बाद अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण तथा बहिष्करण द्वारा होता है। बहिष्करण द्वारा होता है। इस बात को समझा? अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण और बहिष्करण द्वारा होता है। वो अपने अंदर भोजन को, अभी हम लोग करेंगे बोर्ड पर, वो अपने अंदर भोजन को लेगा, समझे ना। अच्छा, अब जो जीव में भोजन करने के लिए जो है ना कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, तो भोजन बाहर करने के लिए भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर के किसी भाग में मतलब वो परिस्थिति के अनुसार बना लेता है, तुरंत परिस्थिति के अनुसार तुरंत बना लेता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? परिस्थिति के अनुसार तुरंत बना लेता है। ये अमीबा का बेसिक जानकारी है। अच्छा, अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेगा, अच्छा ना। बहिष्करण मतलब बाहर निकाल देगा वो, समझे ना। जो चीज़ में जो मटेरियल उसको अंदर में उपयोगी रहेगा वो लेगा, अब बाकी बात सबको निकाल देगा, समझे ना। ये अमीबा का बेसिक जानकारी है। अमीबा का बेसिक जानकारी है, ये उतारिए। उसके बाद जो है ना ये उसको उतारो, आप लोग इतना नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अमीबा में भोजन कैसे होता है, कौन कौन प्रक्रिया से होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग
देखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे और जानेंगे भी, समझे ना। चलो इतना नोट कर लो फटाफट, इतना नोट करो फटाफट। हाँ ध्यान दो सब विद्यार्थी, चलो हल्ला नहीं करो। अभी हम लोग अमीबा के बारे में बेसिक जानकारी ले लिए थे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा। बीच में आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर बहादुरों, बीच में आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, समझे ना। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं शांत वातावरण से सुनिए। हम लोग अभी अमीबा के बारे में बेसिक जानकारी ले लिए थे कि अमीबा क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ है, उसका आकार कैसा होता है, सबके बारे में जानकारी हम लोग ले लिए ना। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम ये जानेंगे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 5 अंक में पूछता है। कितना अंक में पूछता है? 5 अंक में पूछता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछता है, 5 अंक में पूछता है कि अमीबा में भोजन करने की विधि क्या है। अमीबा में भोजन करने की विधि क्या है। आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो तो संपूर्ण जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले जो अमीबा होता है, अमीबा जैसे ये हमारा अमीबा है, क्या बोल रहे? अमीबा। ध्यान दो सब बच्चा, ये आपका अमीबा है और ये क्या होता है? केंद्रक। सब अमीबा में केंद्रक होता है नहीं? देखो ये अमीबा है और ये मृदु जल में है, ये जल में है। देखो अब ये भोजन कैसे करेगा, देखो इस अमीबा के समीप, इस अमीबा के समीप, इस अमीबा के समीप कोई बैक्टीरिया, डाइटम या एक कोशिकीय जीव आता है तो ये अमीबा अपने चारों ओर उस पदार्थ, जैसे ये मान लीजिए एक कोशिकीय जीव, क्या बोल रहे? एक कोशिकीय जीव है। क्या ये एक कोशिक जीव है? एक कोशिक जीव, क्या ये जीव है, समझे? और इसको केंद्रक बोलते, क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो अमीबा के नज़दीक या समीप ये एक कोशिकीय जीव जाता है तो अमीबा अपने जो है ना चारों ओर कूटपाथ का निर्माण कर लेता है। किसके चारों ओर? इस एक कोशिकीय चारों ओर कूटपाथ का निर्माण करता है। अर्थात इस अमीबा का ये मानसिकता रहता है कि हम इसको घेर ले, हम इसको घेर ले ना। तो ये जो निर्माण हुआ, ये एक्चुअली ये जो निर्माण हुआ इसी को कूटपाथ कहते हैं। क्या कहते हुआ रे? कूटपाथ, समझ गए? ये एक्चुअली क्या होता है कि 3 स्टेप में होता है। कितना हुआ रे? 3 स्टेप। पहले वो भोजन को देखेगा ना, पहले उसके वहाँ जाएगा, फिर उसके चारों ओर कूटपाथ का निर्माण करेगा, समझा ना। एक समय से घेरा जाएगा, क्या जाएगा? घेरा जाएगा। घेराने के बाद ये किसके अंदर चला गया? क्या जगह? अंदर में चला आएगा। अंदर में आने के बाद वो जहाँ पर वो जाता है, समझे ना, वहाँ पर रसधानी बना लेते हैं। क्या बता रहे? रसधानी। क्या बना लेता है वो? रसधानी, समझा ना। तो आप लिखोगे पहले, क्या लिखोगे? ध्यान दो आराम से, देखो यहाँ आप लिखोगे कि जब अमीबा के अब लिख सकते हो, तुम भी लिख सकते हो ना, लिखो, लिख लोगे आप लोग भी, लिख लोगे लिखो। देखो जब अमीबा के समीप समझते हो ना, नजदीक, जब अमीबा के समीप कोई एक कोशिक जीव जाता है
जाता है तो अमीबा उसके चारों ओर कूटपाद का निर्माण कर लेता है। ध्यान दो, ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जब बोले तो ध्यान दो। इस अमीबा के पास ये एक कोशिकीय जीव जाता है तो अमीबा इसको क्या करता है, घेर लेता है। क्या करता है, घेर लेता है। समझ में गया ना? वो घेरने का मतलब क्या, कूटपात का निर्माण करता है। हम बताए थे ना कि अमीबा का जो आकार है वो आकार अनिश्चित होता है। किसके कारण? कूटपात के कारण। देखो ना, यहाँ पे गया तो इधर लड़की निकल गया, इधर लड़की निकलेगा तो ये एक समय ऐसा पूरा घेर लेगा, एक समय हो गया तो पूरा घेर लेगा। तो अनिश्चित आकार का है। क्या है रे? अच्छा सुनो, ये अगर मान लो इधर से आ जाता तो इधर से सूर निकालता ना, ये अगर मान लीजिए इधर आता इधर से सूर निकालता। समझ में गया ना? तो इसीलिए वो अनिश्चित आकार का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा अनिश्चित आकार का होता है, कारण क्या है? तो कूटपात के बनने और बिगड़ने के कारण, समझ में गया ना? तो यहाँ हम लिखे तो अमीबा उसके चारों ओर कूटपात का निर्माण करता है, जिससे क्या लिखोगे, जिससे एक कोशिक जीव अमीबा के चारों ओर घिर जाता है, क्या जाता है जिससे? अब ध्यान दो, इधर इससे क्या होता है, चारों ओर क्या जाता है, इसे अमीबा के चारों ओर से घिर जाता है। समझ में गया? चलो इतना आप लोग उतारो फटाफट। इतना उतार लिया? ये उतार लिया ना आप लोग? इस फिगर को इसके नीचे बनाना, यहाँ पे बना लेगा, फटाफट बना। तब इसको हटाते हैं तो दूसरा चरण देखते क्या होता है इसके साथ। फटाफट आप लोग भी उतार लीजिए। चलो ध्यान दो। अभी क्या हुआ कि आप लोग अभी एक फिगर बनाए होंगे जिसमें आप ध्यान दिए होंगे कि मतलब क्या होता है, अमीबा के समीप अगर कोई एक कोशिकीय जीव या बैक्टीरिया डाइटम जाता है तो वो अपने चारों ओर क्या करता है, कूटपात का निर्माण करता है और वो घेर लेता है ना। घेरने के उसके बाद क्या लिखना है, लिखना है जिससे अमीबा में क्या चीज़ का निर्माण होता है, भोजन रसदानी के। जिससे अमीबा में भोजन रसधानी का निर्माण होता है। क्लियर? जिससे अमीबा में क्या बनता है, भोजन रसदानी का निर्माण होता है ना। अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। भोजन रसदानी का निर्माण होता है तो अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है भोजन रसदानी में ही होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है मेरे प्यारे शेर बहादुरों कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन रसधानी में होता है। क्या होता है? भोजन रसधानी में। अब एक चीज़ याद रखो, जब एक कोशिकीय जीव को जब वो घेरता है ना, तो उस एक कोशिकीय जीव के साथ क्या करता है, जल को भी घेर लेता है। समझ में गए ना?
देखो निर्माण होता है, अमीबा में भोजन राजधानी का निर्माण होता है। यहाँ लिखेगा, उसके बाद लिखेगा भोजन के साथ साथ भोजन के साथ साथ जल को भी घेर लेती है। अब ध्यान दो, लिखो नहीं, अभी घेर लेती है, इधर ध्यान दो। भोजन के साथ साथ क्या कर लेती है? जल को भी घेर लेती है। अब देखो, तुम दिमाग लगाओ, ये चीज़ आपको लिखना है, सोच सोच के लिखना है। हम अगर अब लिखा भी दिए तो लिखना आपको है, एग्जाम में आपको लिखना है, और शुद्ध भाषा का प्रयोग, स्टेप बाय स्टेप। भोजन राजधानी का निर्माण हो गया, तब क्या करेगा? भोजन को पचाएगा। क्या करता है रे? नहीं, क्या करेगा? पचाएगा ना। देखो अब लिखेगा, अब क्या पचाएगा ना, लिखेगा अमीबा में, यहाँ पर लिखेगा अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही होता है। देखो ये जो भोजन रसदानी बनाया, इसमें भोजन का पाचन हो गया ना, पचा हुआ भोजन, मतलब भोजन का पच गया ना, तो लिखोगे पचा हुआ भोजन अमीबा के पूरे शरीर में फैल जाता है। क्लियर? फैल जाता है, बात समझे? अमीबा सबसे पहली बार भोजन को देखा, उसके चारों ओर कूटपात का निर्माण किया, बात समझे? उसके बाद उसको अंदर लिया तो भोजन राजधानी का निर्माण हुआ। भोजन राजधानी में भोजन के साथ साथ जल का भी ग्रहण कर लिया ना। अब भोजन राजधानी में जो है ना, क्या कर दिया? भोजन को पचा भी दिया। पचाने के बाद जो है ना, पचा हुआ भोजन कहाँ रख दिया? पचा हुआ भोजन, देखो ना, पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में फैला दिया। अब अपचा भोजन कैसे निकलेगा? अब वो पचा भोजन कैसे निकलेगा, समझे ना? तो इसके बाद आप लोग ये पूरा ये फिगर देखो, ये इतना लिखने के बाद इस फिगर को उसके नीचे उतारोगे, इस फिगर को उसको नीचे उतारोगे, इतना कर लो। उसके बाद अगला स्टेप देखते क्या करना है, समझ में? क्या फटाफट कर लो इतना। चलो अब लास्ट बार है, ध्यान दो सब विद्यार्थी, ध्यान दो। देखो आप सबसे विनती रहेगा, अरे हल्ला नहीं करो, ये फिगर अभी नहीं बनाना है, फिगर पहले बन गया है, लेकिन जो पहले मैं लिखा रहा हूँ उस चीज़ को लिखिएगा, उसके नीचे भी ये फिगर बनाइएगा। चलो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, ध्यान दो। हम लोग देख लिए थे कि सब बच्चा ध्यान देगा। हम लोग देख लिए थे कि अमीबा में जो अमीबा जो भोजन को ग्रहण किया था, उसमें भोजन राजधानी का निर्माण हुआ। भोजन राजधानी में भोजन पचा, और पचने के बाद क्या हुआ कि पूरे शरीर में फैल गया। अब जो अपचा भोजन बचा, उसको निकलने के लिए जो प्रक्रिया है हमने बनाए हैं, समझ में? क्या ये अपचा भोजन है, ये जो है अपचा भोजन है, अपचा भोजन है। क्या बोला रे? अपचा भोजन है। और ये अपचा भोजन देखो यहाँ बाहर निकल गया ना, ये अपचा भोजन, पचा भोजन बाहर निकल गया। क्लियर है? देखो अब यहाँ पर लिखोगे, आप लोग लिखोगे, ये फिगर अभी नहीं बनाना है, पहले आपको लिखना है, तब ये इसको फिगर बनाना है। ध्यान दो क्या देना है कि अमीबा में लिखो, अमीबा वहाँ लिखो ना, अमीबा में अपचा भोजन
निकलने के लिए लड़का हल्ला नहीं करो, चुजा बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ फटाफट। अमीबा में अपचा भोजन निकलने के लिए कोई निश्चित स्थान है। लड़का हल्ला क्यों हो रहा है? कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। बात समझे? अमीबा में अपचा भोजन निकलने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा, ध्यान दो, अमीबा अपने, हाँ देख लेते हैं, हाँ बोलो तो। अमीबा में अपचा भोजन निकलने के लिए कोई निश्चित, वेरी गुड, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा अपने स्थिति के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार, ए लड़का, अपने स्थिति के अनुसार कोई स्थान बना लेता है, बना लेता है, जिससे होकर अपचा भोजन अमीबा के शरीर से बाहर निकलता है, अमीबा के शरीर से बाहर निकलता है। समझ गया? ध्यान दो, अमीबा में अपचा भोजन के लिए कोई निश्चित स्थान, निकलने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। आगे बढ़िएगा। अमीबा अपने स्थिति के अनुसार, मतलब ये अपने स्थिति के अनुसार, हमने यहाँ पर देखो, ये फिगर समझो, ये अपचा भोजन है ना। दूसरा फिगर देखिए, ये 1 नंबर फिगर है, ये 1 नंबर चित्र है, समझो ना। ये 2 नंबर चित्र है, समझ आ रहा है ना। और ये 3 नंबर चित्र है। पहला फिगर में देखिए आप लोग, ये अपचा भोजन है, अपने स्थिति के अनुसार ये यहाँ पे ले आ लिया ना, उसके बाद वो बाहर कर दिया, वो उसके बाद वो बाहर कर दिया, समझे ना। पहले आप लोग इसको लिखिएगा, इसको लिखने के बाद इस पूरे फिगर को बनाइएगा। एग्जाम में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे छात्रों, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जितना ऊपर से बताते हुए आए हैं वैसे पूरे लिखना है आप लोग, समझ में? स्टेप बाय स्टेप हम बताते गए, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, एक भी नंबर आपको एग्जामिनर नहीं काटेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्यान दो। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, अमीबा में भोजन करने की विधि का वर्णन करें। अमीबा में भोजन करने की विधि का वर्णन करें। अमीबा में भोजन करने की विधि हम तो पढ़ा दिए ना, वहां लिखा रहेगा वर्णन करें। क्या करेगा? वर्णन करें। 5 अंक में पूछा है, क्या बचेगा? 5 अंक में पूछा जाएगा। आपको जितना बात बताया गया उतना बात लिखना है, समझोगे ना? ठीक है ना? चलो, इसके बाद हम लोग एगो पैरामेशियम पढ़ लेंगे, छोटा सा है, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे, समझो ना। आप लोग से भी विनती रहेगा, आप लोग उतारिए फटाफट, समझो। उसके बाद हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो ध्यान दो, अमीबा के बारे में हम लोग पूरी तरीक़ा से जानकारी ले लिए, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले लिए, और उसमें भोजन का सिर्फ भोजन कैसे होता है इसका वर्णन भी हम लोग कर ले चुके थे ना। अभी हम लोग के सामने एक है पैरामेशियम, ये भी एग्जाम में आता है कभी कभी, तो इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहता है, इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रखता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फिगर दिखाई पड़ता है ये पैरामेशियम का क्या है? पैरामेशियम। ये जो सूर निकला हुआ है, इस सूर दिख रहे हैं आपको, इस सूर को सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर बहादुर, जो पैरामेशियम होता है ना, उस पैरामेशियम का पूरा शरीर जो है ना सीलिया से ढका होता है। कहते हैं सीलिया से
ढका होता है। अमीबा की तरह ये भी एक कोशिकीय होता है। क्या था बोले? एक कोशिकीय होता है, प्राणी संभोजी जीव होता है, प्राणी संभोजी जीव होता है। हमने वही बात को लिखा है कि पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव है जो अमीबा की तरह मृदु जलीय प्रोटोजुआ है। क्या बोल रहे? प्रोटोजुआ। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सीलिया क्या है, सॉरी पैरामीशियम कौन से जीव है? तो प्रोटोजुआ। क्या हो जाएगा बोले? प्रोटोजुआ। समझ में ना? क्या हो जाएगा बोले? प्रोटोजुआ। अच्छा, अमीबा क्या है? वो भी प्रोटोजुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अमीबा के तरह मृत्युजलीय और प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। उसमें सब जीव को अलग अलग प्रकार से बांटा गया था। कुछ बैक्टीरिया था, कुछ प्रोटोजुआ था। तो प्रोटोजुआ में भी जाति है, जैसे एक होता है, एक अमीबा होता है, एक पैरामीशियम होता है। जैसे मनुष्य में भी जाति होता है, एक औरत है, एक मर्द है, कोई जानवर है, कोई बंदर है, कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई घेवड़ा है, कोई जेबरा है। तो सब अलग अलग तरह से बनाया गया। नहीं, चलो ध्यान दो। तो अब आगे देखिए, पैरामीशियम एक कोशिकीय, एग्जाम में पूछेगा पैरामीशियम कितने कोशिकीय होता है? तो एक कोशिकीय। और कल हम एक कोशिकीय के बारे में पूरे क्लास में चर्चा किए थे, पूरा घंटी चर्चा किए थे। एक कोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है, नहीं रे? समझे ना? तो मानव का जो शरीर होता है उसमें बहुत से कोशिका होता है ना। कोई अलग से पानी का निर्माण करता है, कोई मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी का निर्माण करता है, कोई एनर्जी बना हुआ कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है ना। कोई इतना का बच्चा फिर इतना हो जाता है तो उसके लिए अलग कोशिका का प्रयोग किया जाता है, तो वो बहुकोशिकीय। क्या वजह बोले? बहुकोशिकीय। लेकिन ये जो पैरामीशियम एक कोशिकीय, क्या बोले? एक कोशिकीय। समझे ना? आगे चलते हैं। देखो, पैरामीशियम का शरीर सीलिया से ढका होता है। जो ना अभी हम बोल दिए थे, पैरामीशियम का शरीर क्या से ढका हुआ? सीलिया से ढका होता है। समझे ना? अब ध्यान दो, पैरामीशियम में भोजन करने का एक निश्चित स्थान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो पढ़े थे अमीबा, तो अमीबा में भोजन करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। लेकिन पैरामीशियम में याद रखो, कभी कभी एग्जाम में पूछता है अमीबा और पैरामीशियम में क्या अंतर है। तो अमीबा और पैरामीशियम में जस्ट उल्टा है। इसका एक निश्चित आकृति होता है। कहते हैं इसका एक निश्चित आकृति होता है। एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। तीसरा, ये तो दूसरा है ना, यहाँ पर लिख लो, समझ में गया ना? एक अगर आपको सुनाई पड़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों लिख दोगे कि पैरामीशियम एक निश्चित आकृति होता है। पैरामीशियम का एक निश्चित आकृति होता है। समझ में गया ना? नीचे दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। चलो यहाँ पर देखो, पैरामीशियम की एक क्या बोल रहे हैं, निश्चित आकार होता है। क्या होता है बोल रहे? निश्चित आकार होता है। समझ में आ रहा है? आकार होता है। मेरे प्यारे बच्चों लिख लोगे, समझेगा ना? देखो, पैरामीशियम में भोजन करने का एक निश्चित स्थान होता है। देखो, इसमें मुंह होता है। कहते हैं बोले मुंह। देखो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो आपको ये भोजन का कण अंदर में आ रहा है, ये पैरामीशियम का मुंह है। क्या बोल रहे? मुंह है। यहाँ से यहाँ आता है, जिसको भोजन राजधानी कहा जाता है। देखो, ये भोजन निर्माण करने की राजधानी है। भोजन को ग्रहण करने के बाद पैरामीशियम यहाँ पे आता है। समझा ना? और यहाँ पर भोजन को रखता है। यहाँ पर भोजन, जब भोजन राजधानी में पहुंच जाता है तो भोजन राजधानी में क्या होता है? एग्जाम। क्या होता है बोले? एग्जाम। जैसे हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक, कोई भोजन को खाते हैं, इधर ध्यान दो सब बच्चा, कोई भोजन को जो खाते हैं ना, तो उसको HCl हमारे पेट में क्या होता है, भोजन को तोड़ को गलाता है, वो अलग एनर्जी देता है। समझ में क्या ना? उसी प्रकार इसमें एग्जाम होता है। एग्जाम उस पूरे पदार्थ को क्या करता है, तोड़ देता है और आगे पहुंचाने के साथ साथ क्या होता है, इसके सहारे से शरीर से बाहर कर देता है। समझे ना? तो भोजन निकलने के लिए भी एक निश्चित स्थान होता है, भोजन करने के लिए भी एक निश्चित स्थान होता है। समझे ना? उसके बाद आपको पैरामीशियम की एक निश्चित आकृति होती है, जो निश्चित आकृति दिया गया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी पूछ देता है कि अमीबा और पैरामीशियम में क्या अंतर होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम में निम्नलिखित अंतर होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। समझ गए? इसमें एक और चीज पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कोशिका मुख किसे कहा जाता है। कोशिका मुख क्या है? कोशिका मुख क्या होता है? तो पैरामीशियम जिस रास्ते से भोजन को ग्रहण करता है उसे कोशिका मुख कहा जाता है। क्या कहता है? इसको क्या कहता है? कोशिका मुख कहा जाता है। कोशिका मुख कहा जाता है। समझे ना? या इंग्लिश में इसे कहता है साइटोस्टोम। क्या कहता है? साइटोस्टोम कहते हैं। समझ में क्या? एग्जाम में कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए, पैरामीशियम की एक निश्चित आकृति है। अब उसमें जो अंतर तुम डालोगे तो 4-5 अंतर लगता है। कभी कभी अगर 2 नंबर पूछेगा तो 3 अंतर डालना है। निश्चित आकृति होता है,
अच्छा, अमीबा में भोजन करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। इसमें क्या होता है वगैरह, निश्चित स्थान होता है, समझा ना। तो ये आकृति है और इतना तक कर लीजिए आप लोग। कॉमन सेंस आप लगा के आप अंतर लिख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि पैरामीशियम जो है ना कैसा जीव है, तो प्राणी संभोजी, एक कोशिकीय की बहुकोशीय है, एक कोशिकीय होता है, समझ में। कहाँ पाया जाता है, तो मृदु जल में। क्या पाया जाता है, मृदु जल में पाया जाता है। पैरामीशियम का शरीर क्या है, क्या चीज़ ढका होता है, सीलिया से। क्या होता है, सीलिया से, समझे ना। तो हमारे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझे ना। इसके बाद वाला क्लास को हम लोग करेंगे, कल से जंतु में पोषण को पढ़ेंगे और आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे, समझे ना। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर अभी तक भी इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को अधिक बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी पूरे क्लास 10th में जितना भी चीज़ पढ़ाया जाता है हम इस चैनल पर फ्री भी पढ़ाएंगे। और आपको 6 या 7 बजे के लमसम में हर रोज़ वीडियो मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अभी के लिए विदा चाहते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।